दोस्तों नमस्कार, मैं बीएन प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी मैं लेके आया हूं कि आपके ज़िंदगी में अगर आपने इस कहानी को अच्छे से समझ लिया तो आपका निश्चित ही ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला के रहेगा। तो दोस्तों यह कहानी है एक पत्थर की मूरत और एक वेस्ट पत्थर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों जो पत्थर के खादान से पत्थर निकलते हैं, मार्बल्स निकलते हैं, दोस्त उसी मार्बल में से एक टुकड़ा ऐसा भी होता है जो मंदिरों के फर्श पे लगाए जाते हैं और एक उसी पत्थर के जो टुकड़े हैं जिनकी लोग पूजा भी करते हैं। दोस्त ऐसे ही कुछ कहानी है, इन पत्थरों के बीच की बातें हैं जो कि मैं एक अनुभव के हिसाब से आपको बताता हूँ और दोनों में क्या बातें होती हैं मैं उसकी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। स्टोरी यही है दोस्तों, जो मंदिरों का पत्थर फर्श पे बिछा है वह मूर्ति वाले पत्थर से यही बात करता है कि दोस्त मुझ में क्या कमी कि मैं जमीन के फर्श पे आया और तुझ में क्या खूबियां कि तू मंदिरों में बैठा सबसे पुजवाया। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जब ये दोनों आपस में बात करते हैं तो बड़ी ही सुंदर लाइन आती ही निकल के, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वह जो जमीन वाला पत्थर है उस मंदिर वाले पत्थर से पूछता है, मूर्ति वाले पत्थर से पूछता है कि दोस्त क्या कमी रह गई थी जो मेरी, आज मैं जमीन के फर्श पे बिछा हूँ और क्या खूबसूरती तुम्हारे में आई जो तुम मंदिरों में पूजे जाते हो। तो वो जो पत्थर मूरत थी उस मूरत में से यही बात आती उनके सामने, बताती है कि दोस्त जिस समय कारीगर मेरे ऊपर छेनी हथौड़ी का वार कर रहा था, बौछार कर रहा था, तब मैं सहता गया उनकी टोटल जो भी छेनी हथौड़ी हमारे को तराशने में चला, मैं उसे सहता गया, एक से चोट बढ़ के एक चोटें मिली, लेकिन मैं जरा सा भी टस न मस हुआ। और तुम्हारे ऊपर जब वही कलाकार तुम्हारे ऊपर जब छेनी हथौड़ी चलाई तो आप टूट के बिखर गए। तो दोस्त इस कहानी से आप यह क्लियर समझिएगा कि जो व्यक्ति अपने जिंदगी में जितनी भी उतार चढ़ाव के जो छेनी हथौड़ियां हैं, अगर वह व्यक्ति सहता गया तो वह एक दिन कामयाब बन जाता है। और जो व्यक्ति जिंदगी के छेनी हथौड़ी से डर गया या विचलित हो गया, वह व्यक्ति उसी पत्थर के समान है जो मंदिरों के फर्श पे बिछाए जाते हैं और लोग पूजा तो करते हैं पत्थर की ही, लेकिन उसको रौंदते हुए जाते हैं और दूसरे पत्थर को माथा टेकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि यह कहानी छोटी सी आपको बहुत ही बेहतर लगी होगी और इस कहानी को अगर आप जिंदगी में अपने उतार लेते हैं तो दोस्त एक बहुत ही बड़ा बदलाव और चेंजिंग आ सकता है आपके दिलो और दिमाग में। तो दोस्त अपने आप को भी बेहतर बनाइए, जिंदगी के थपेड़ों से भागिए नहीं, उसे मुकाबला करिए, डट के सामना करिए, तो आपकी जिंदगी बेहतर बन जाएगी दोस्त। और जो व्यक्ति जिंदगी के थपेड़ों से बचा या भागा वह कभी सफल नहीं हो सकता दोस्त, कभी सफल नहीं हो सकता हो। आई होप दोस्त, मैं बीएन प्रसाद आप लोग का धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार दोस्तों।